बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और चतुर व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारा जमीन था और वो गांव वालों की भी बहुत ज़्यादा मदद भी करता था। जिसके पास सब्जियां खरीदने के पैसे नहीं होते तो रामू खुद अपने खेत की सब्जी मुफ्त में ही दे देता। गांव की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी। तेज गर्मी की वजह से किसी के भी खेत में सब्जी नहीं निकलती, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। एक दिन रामू को अपने खेत में काम करते हुए एक अजीब सी चीज़ मिली। उसने उसको देखा तो वो बीज था। रामू ने सोचा कि ये तो कोई साधारण बीज नहीं लगता। तभी उसे एक कागज का टुकड़ा भी मिला जिसमें लिखा था, ये जादुई बीज है, इन्हें सावधानी से बोना और देखना कि क्या होता है। उसके आगे भी कुछ लिखा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। ये पढ़कर रामू बहुत खुश हो गया और उस बीज को लेकर वहां से चला गया और अपने दोस्त हरी को ये बात बताई। हरी, जब मैं आज खेत में काम कर रहा था तो मुझको एक जादुई बीज मिली। क्या जादुई बीज? ये क्या चीज है? हाँ, जादुई बीज, और एक कागज में लिखा भी था कि ये जादुई बीज है। अगर सच में ऐसी बात है तब तो तुम बहुत धनी बन जाओगे रामू भैया। ये सब सुनकर रामू बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ, और मैं इन फसलों को और अनाजों को गांव वालों में बांट दूंगा और गरीब लोगों के भी बहुत मदद करूंगा। ये सुनकर हरी भी बहुत खुश हुआ और अगले दिन रामू अपने दोस्त हरी के साथ अपने खेत में पहुंचा और उन दोनों ने उस जादुई बीज को बो दिया। उसने बीजों को अच्छी तरह से बोने के बाद वहां से वापस आ गया। रामू बेहद खुश था। उसने अपने घर पर भी सबको ये बात बता दी थी। रामू की पत्नी ने उससे कहा, सुनिए जी, क्या उस जादुई बीज की वजह से हमारे खेत में सोने चांदी भी निकलेंगे? ये सुनकर रामू हंसने लगा और बोला, अरे भाग्यवान, तुम औरतों का मन तो बस सोने चांदी में ही लगा रहता है। क्यों जी, अगर ये सच में जादुई बीज है तो क्या सोने चांदी नहीं निकल सकते? रामू मन ही मन सोचने लगा और बोला, हाँ, क्यों नहीं, ये भी हो सकता है। अगले दिन रामू अपने खेत में जाता है और देखता है कि जहाँ उसने बीज बोया था वहाँ से तो बीज गायब है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने जमीन खोदकर उस बीज को निकाल लिया हो। रामू बहुत परेशान हुआ और बोला, ये क्या हो गया, मेरा बीज किधर गया? वो दौड़ता हुआ हरी के पास आया। हरी, मेरी जादुई बीज वहाँ से गायब है। तुम्हें पता है उसे किसने चुराया? ये सुनकर हरी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो रामू भाई, उस बीज को किसने चुरा लिया? मैंने तो इस बीज के बारे में तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं बताया है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस जादुई बीज को मैंने चुराया? तुम तो मेरे सबसे खास दोस्त हो। मैं तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा नहीं कर सकता हूँ। रामू वहाँ से तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और सारी बातें बतलाई। मुखिया का दिमाग बहुत तेज था। उसने कहा, रामू, उस बीज के साथ तुम्हें जो कागज मिला था उसमें कुछ और भी तो लिखा था जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, तो तुम वो कागज मुझे दो। रामू वो कागज मुखिया को देता है और मुखिया बोला, इसमें लिखा है कि ये जादुई बीज है, इसे सावधानी से बोना और एक बार बोने के बाद इस बीज को वापस नहीं निकालना, और जो भी इसे वापस निकालेगा तो रात में उस आदमी को बहुत तेज चक्कर आएगा और बार बार जमीन में गिरता रहेगा। ये पढ़कर रामू और सरपंच ने एक योजना बनाई और गांव के सभी लोगों से कहा, सुनो गांव वालों, गांव की परेशानी को हल करने के लिए आज रात में एक पंचायत होगी और सबको इकट्ठा होना है। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। जब रात हुआ तो सब के सब इकट्ठा हुए। तभी एक बुजुर्ग ने कहा,
क्या हुआ मुखिया जी, आखिर इतनी रात को पंचायत क्यों करवा रहे हैं? मुखिया ने सबको जादुई बीज की चोरी की बात बता दी और वो कागज में जो लिखा था वो सबको बताया। तभी अचानक रामू का दोस्त हरी को तेज चक्कर आने लगे। वो जमीन में गिरा और वो 2-4 बार इसी तरह गिरता रहा। ये देखकर सबको पता चल गया कि चोर कोई और नहीं बल्कि रामू का दोस्त हरी ही है। रामू ने कहा, हरी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। हरी, मुझे शर्म आती है कि तुम जैसे लोग हमारे गांव में हो। सुबह होने से पहले पहले तुम ये गांव छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जाते जाते मेरा वो जादुई बीज मुझे वापस कर दो। रामू मुझे माफ कर दो, लेकिन वो बीज अचानक से कहीं गायब हो गई है। ये कहकर हरी वहाँ से जाने लगा। अगले दिन जैसे ही रामू अपने खेत में पहुंचा तो देखता है कि उसके खेत में बहुत सारा अनाज निकल आया है। ये देख रामू बेहद खुश हो जाता है और सारी सब्जियों को गांव वालों में बांट देता है। ये देखकर मुखिया ने कहा, रामू, तुम वाकई में बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी हो। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से ही वो जादुई बीज गायब होने के बाद भी तुम्हें फायदा पहुंचा गई। रामू एकदम खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर की ओर जाने लगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए और डेली हमारे चैनल पे इसी तरह की कहानियाँ एपिसोड्स देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच जाए।